प्यारे विद्यार्थियों, मैं सुरेश चंद्र गुप्ता, असिस्टेंट प्रोफेसर, गवर्नमेंट कॉलेज करौली। इससे पूर्व के वीडियो में हम अमेरिकी संविधान की कुछ विशेषताओं पर चर्चा कर चुके हैं। अब हम इस वीडियो में अमेरिकी संविधान की कुछ अन्य विशेषताओं पर चर्चा करते हैं। इससे पूर्व हम अमेरिकी संविधान की विशेषताओं के अंतर्गत निर्मित और लिखित संविधान, सर्वाधिक संक्षिप्त संविधान, लोकप्रिय प्रभुसत्ता पर आधारित संविधान, संविधान की सर्वोच्चता, कठोर संविधान, गणतंत्र की स्थापना, संघात्मक शासन की स्थापना और प्रतिनिध्यात्मक लोकतंत्र की स्थापना जैसी विशेषताओं पर चर्चा कर चुके हैं। आज हम अन्य विशेषता, इसमें सर्वप्रथम आती है न्यायिक सर्वोच्चता। अमेरिकी संविधान के अंतर्गत सभी संघात्मक राज्यों के अंतर्गत एक सर्वोच्च न्यायालय की व्यवस्था की जाती है, जिसका कार्य संविधान की व्याख्या एवं रक्षा करना होता है। संयुक्त राज्य अमेरिका में संघात्मक शासन को अपनाने के कारण स्वाभाविक रूप से न्यायिक सर्वोच्चता के सिद्धांत को अपनाया गया है। इस प्रकार ब्रिटेन में जहां संसद की सर्वोच्चता है, वहीं अमेरिका में न्यायिक सर्वोच्चता के सिद्धांत को अपनाया गया है। अब क्वेश्चन उठता है कि न्यायिक सर्वोच्चता क्या है। तो न्यायिक सर्वोच्चता का तात्पर्य यह है कि सर्वोच्च न्यायालय संविधान का उल्लंघन करने वाले कांग्रेस के कानूनों, राष्ट्रपति की आज्ञाओं तथा राज्य सरकारों के कानूनों और कार्यों को अवैध घोषित कर सकता है। और इसी को हम क्या कहते हैं? न्यायिक पुनरावलोकन। इसी को ही न्यायिक पुनरावलोकन अर्थात जुडिशियल रिव्यू का अधिकार भी कहा जाता है। इसी शक्ति के कारण या इसी शक्ति के माध्यम से सर्वोच्च न्यायालय केंद्रीय सरकार तथा राज्य सरकारों को अपने अपने क्षेत्रों तक सीमित रखता है। सन 1803 में मुख्य न्यायाधीश मार्शल ने मारबरी बनाम मेडिसन नामक विवाद में न्यायिक सर्वोच्चता के सिद्धांत का प्रतिपादन करते हुए स्पष्ट कहा था कि सब प्रकार के कानूनों की संवैधानिकता की जांच करने का एकमात्र अधिकार सर्वोच्च न्यायालय को प्राप्त है। जो अमेरिकी संविधान में मुख्य केस था 1803 में मार्शल न्यायाधीश थे, तो उन्होंने मारबरी बनाम मेडिसन नामक विवाद में यह डिसीजन दिया था। और इसकी एक अन्य विशेषता आती है अध्यक्षात्मक शासन की व्यवस्था। हम जानते हैं कि प्रतिनिध्यात्मक लोकतंत्र के दो भेद होते हैं, संसदात्मक या मंत्रिमंडलात्मक शासन और नंबर 2 अध्यक्षात्मक शासन। अमेरिकी संविधान के निर्माता लॉक और मॉन्टेस्क्यू के दर्शन से प्रभावित थे और शक्ति विभाजन के सिद्धांत को नागरिक स्वतंत्रताओं की रक्षा का साधन मानते थे। इसलिए उनके द्वारा ब्रिटेन जैसी संसदात्मक व्यवस्था के स्थान पर अध्यक्षात्मक शासन व्यवस्था को अपनाया गया, जिसके अंतर्गत कार्यपालिका विभाग व्यवस्थापन विभाग से सर्वदा पृथक होता है। कार्यपालिका विभाग के प्रधान का कार्यकाल निश्चित होता है और वह अपनी नीति तथा कार्यों के लिए व्यवस्थापिका के प्रति उत्तरदायी भी नहीं होता है। ये होती हैं अध्यक्षात्मक शासन की विशेषताएं या अध्यक्षात्मक शासन क्या होता है। संयुक्त राज्य अमेरिका में कार्यपालिका के औपचारिक और वास्तविक प्रधान राष्ट्रपति को वैधानिक दृष्टि से देश के वर्ग द्वारा अप्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित किया जाता है, परंतु व्यवहार में इस पद्धति ने प्रत्यक्ष निर्वाचन का रूप ग्रहण कर लिया है। निर्वाचित होने के बाद राष्ट्रपति किन्हीं भी व्यक्तियों को मंत्री पद पर नियुक्त कर सकता है और इस प्रकार मंत्रिपरिषद का निर्माण होता है। ये मंत्री व्यक्तिगत रूप से राष्ट्रपति के प्रति उत्तरदायी होते हैं और मंत्रिपरिषद का अस्तित्व तथा कार्य संपूर्णतः राष्ट्रपति पर ही निर्भर करते हैं। राष्ट्रपति कांग्रेस के नियंत्रण से पृथक रहकर शासन शक्ति का संचालन करता है। राष्ट्रपति या मंत्रिपरिषद के सदस्य व्यवस्थापिका की कार्रवाइयों में भाग नहीं लेते हैं और संसदीय शासन के समान कार्यपालिका
व्यवस्थापिका को विघटित भी नहीं कर सकती है। इससे संबंधित अन्य विशेषता भी आती है। सीमित शासन का सिद्धांत। अमेरिकी संविधान निर्माताओं ने स्वयं ब्रिटिश सम्राट जॉर्ज तृतीय के अत्याचारों को सहन किया था और वे चाहते थे कि आने वाली पीढ़ियों को अमर्यादित शासन की बुराइयों से बचाने के लिए आवश्यक प्रयत्न किए जाएं। इसके अतिरिक्त वे लॉक के व्यक्तिवादी दर्शन से प्रभावित थे और शासन को एक न्यास अर्थात ट्रस्ट मानते थे। जेम्स बेक के मतानुसार संविधान निर्माता सरकार की शक्ति से अत्यंत सशंकित थे। उनका विश्वास था कि शक्ति जितनी अधिक असीमित होगी और उसके दुरुपयोग का उतना ही अधिक खतरा होगा। अतः उनके द्वारा अनेक उपाय किए गए, यथा संविधान की सर्वोच्चता, अधिकार पत्र की व्यवस्था, शक्ति पृथक्करण, न्यायपालिका की स्वतंत्र सत्ता आदि, जो इस बात को इंगित करती है कि अमेरिका में शासन को क्या रखा गया था, सीमित रखा गया था। अब एक अन्य विशेषता आती है मौलिक अधिकारों की व्यवस्था। अन्य संविधानों के भांति ही अमेरिकी संविधान में भी मौलिक अधिकारों की व्यवस्था की गई है। फिलाडेल्फिया सम्मेलन द्वारा निर्मित संविधान के मूल प्रलेख में मौलिक अधिकारों की व्यवस्था नहीं की गई थी, लेकिन संविधान में अनुसमर्थन हेतु विविध पक्षों के बीच जो परस्पर समझौता हुआ, उस समझौते के अंग के रूप में संविधान में 1791 में प्रथम 10 संशोधन करते हुए मौलिक अधिकारों को अपनाया गया। इस प्रकार अमेरिका के संविधान में भी अन्य संविधानों की भांति मौलिक अधिकारों को स्थान दिया गया। एक अन्य विशेषता आती है दोहरी नागरिकता। संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान में हम जानते हैं कि संघात्मक शासन व्यवस्था को अपनाया गया है और शासन व्यवस्था को अपनाने के साथ साथ दोहरी नागरिकता को भी अपनाया गया है। वहाँ प्रत्येक नागरिक को दोहरी नागरिकता प्रदान की गई है। प्रथम संयुक्त राज्य अमेरिका की नागरिकता और द्वितीय उस राज्य की नागरिकता जिसमें वह निवास करता है। उदाहरण के लिए अगर वह न्यूयॉर्क का रहने वाला नागरिक है तो वह न्यूयॉर्क का रहने वाला है तो सर्वप्रथम वह न्यूयॉर्क का नागरिक होगा और साथ ही संयुक्त राज्य अमेरिका का भी नागरिक कहलाएगा। अब इसकी एक अन्य विशेषता आती है व्यक्तिवादी दर्शन पर आधारित संविधान। जिस प्रकार पूर्व सोवियत संघ का संविधान और राज्य साम्यवादी दर्शन पर आधारित था, उसी प्रकार संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान को व्यक्तिवादी दर्शन पर आधारित सबसे प्रमुख संविधान और राज्य कहा जा सकता है। फिलाडेल्फिया सम्मेलन के सदस्य लॉक के व्यक्तिवादी दर्शन से अत्यधिक प्रभावित थे और संपत्ति के अधिकार को जीवन तथा स्वतंत्रता के समान ही पवित्र और अनुल्लंघनीय मानते थे। व्यक्तिवादी विचारधारा के प्रभाव के कारण अमेरिकी संविधान में स्वतंत्र आर्थिक नीति को अपनाया गया और संविधान में यह घोषणा की गई कि कानून की उचित प्रक्रिया के बिना किसी भी व्यक्ति को उसकी संपत्ति से वंचित नहीं किया जा सकता और यदि सार्वजनिक हित के लिए भी किसी व्यक्ति की संपत्ति को हस्तगत किया जाएगा तो उसे उचित मुआवजा दिया जाएगा। संविधान का निर्माण हो चुकने के बाद भी व्यक्तिवादी दर्शन का प्रभाव देखा जा सकता है। अब इससे संबंधित एक अन्य विशेषता आती है शक्ति विभाजन और नियंत्रण तथा संतुलन के सिद्धांत पर आधारित संविधान। अमेरिकी संविधान की अंतिम विशेषता में बताया गया है कि यह संविधान शक्ति विभाजन और नियंत्रण तथा संतुलन के सिद्धांत पर आधारित है। अमेरिकी संविधान के निर्माता अमेरिका में एक सीमित शासन की स्थापना करना चाहते थे और इस बात के लिए प्रयत्नशील थे कि शासन अत्यधिक शक्तिशाली होकर नागरिक स्वतंत्रताओं को आघात न पहुंचा सके। इस हेतु उनके द्वारा न केवल संघात्मक शासन की व्यवस्था को अपनाया गया और संविधान में प्रथम 10 संशोधन करते हुए मौलिक अधिकारों को भी स्थान दिया गया और अपने संविधान को शक्ति विभाजन पर आधारित किया गया।
यह विचार कि शासन के 3 प्रमुख कार्य कानून निर्माण, प्रशासन और न्याय 3 अलग अलग सत्ताओं द्वारा किए जाने चाहिए। राजनीतिक दर्शन में अरस्तु के समय से चला आ रहा है, लेकिन इसे एक विधिवत धारणा का रूप प्रदान करने और लोकप्रिय बनाने का कार्य लॉक, मॉन्टेस्क्यू और ब्लैकस्टोन के द्वारा किया गया, जिसमें सर्वाधिक प्रमुख रूप में मॉन्टेस्क्यू का नाम ही इस धारणा के साथ जुड़ा हुआ है। संविधान निर्माता मॉन्टेस्क्यू के सिद्धांत से प्रभावित थे और इसे मानवीय स्वतंत्रता का रक्षक मानते थे। इसका प्रमाण यह है कि क्रांति काल में निर्मित सभी संविधानों में इसका विस्तार से उल्लेख किया गया है। अमेरिकी संविधान में शक्ति विभाजन के सिद्धांत के साथ साथ नियंत्रण और संतुलन के सिद्धांत को भी अपनाया गया है, जिससे शासन का कोई अंग असीमित शक्तियां प्राप्त कर शक्तियों का दुरुपयोग न कर सके। निष्कर्ष के तौर पर कहा जा सकता है कि राजनीतिक दर्शन की दृष्टि से ही अमेरिकी संविधान नवीन नहीं है, लेकिन फिर भी इन्हें इस दृष्टि से मौलिक कहा जा सकता है कि लिखित संविधान, सीमित शासन के सिद्धांत, अध्यक्षात्मक शासन व्यवस्था और मौलिक अधिकार जैसी बातों को सर्वप्रथम अमेरिका में ही कार्य रूप प्रदान किया गया। संवैधानिक दर्शन और राज्य संबंधी धारणा को अमेरिकी संविधान की यह महत्वपूर्ण देन है। इस प्रकार हमने इस वीडियो में अमेरिकी संविधान से संबंधित विशेषताओं की विस्तृत चर्चा की है। धन्यवाद।